हेलो जवानाय, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस सेकंड वीक में। फोर ऑफ कप्स, the Empress, Astronomer, Seven of Stars, and Eight of Cups। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है। एस्ट्रोनॉमर के कार्ड के साथ शायद आप में से बहुत सारे लोग स्टक महसूस कर रहे हैं और शायद आप ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप का भविष्य कहाँ जा रहा है और आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे। द एम्प्रेस के साथ आप ऑलरेडी सारी चीज़ें करके देख चुके हैं। द एम्प्रेस एक ऐसी पर्सनालिटी को शो करता है जो कि बहुत प्लीजिंग है, लाइवली है और हमेशा अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखती है। तो कहीं ना कहीं आप अब खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे और इसी वजह से आपने शायद खुद को इतना इग्नोर किया है कि अब आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इमोशनली और इसी वजह से आप खुद के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपका वर्थ नहीं समझता या नहीं समझेगा, क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ जो भी चीज़ आप मिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अब तक आपको नहीं मिली थी वो अब आपको मिलेगी, क्योंकि सेवन ऑफ स्टार के साथ ये पर्सन जाहिर सी बात है कुछ ऑफर करने जा रहा है आपको। अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन बहुत कोल्ड है, बहुत डिस्टेंट हो गया है, बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है, तो फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्हें अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। वो हमेशा सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वैसे भी द एम्प्रेस के साथ आपने जो किया है उसकी बराबरी में अभी तक वो कुछ भी नहीं कर पाया है। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। एट ऑफ कप्स के साथ कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते और इस रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये करेज नहीं है कि इसे वो एक रिश्ते में बदल सके या शादी में बदल सके। और दूसरे पॉइंट पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा बेहतर है उनसे। इनफैक्ट द एम्प्रेस एक ऐसे पर्सन को शो करता है जिसका लव अनकंडीशनल है, बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद कभी कभी इस पर्सन के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है या उन्हें कोई इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है। शायद कभी कभी ये चीज़ें इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कर देती है कि उन्हें फ्यूचर का पता नहीं, वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे और वो आपसे इतना अटेंशन और प्यार पा रहे हैं जिसको कि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते।
ये पर्सन कभी कभी इस चीज़ को लेके काफ़ी डायलेमा में फंस जाता है। आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मून्स हैं यहाँ पे। हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Spare, Six of Swords, Four of Stars, Nine of Wands, Six of Cups। तो यहाँ पे फोर ऑफ स्टार्स है। फोर ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन काफी अकेला महसूस कर रहा है। आप उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से कह सकते हैं कि कट ऑफ कर दिया, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ नहीं सकते थे, या अपने आप को इनकेपेबल पा रहे थे कोई कमिटमेंट देने में। और अब इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इनफैक्ट सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। इस पर्सन को सारी बातें याद है, इस पर्सन को याद है आपके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त, और ये उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें ड्रीम्स में देखें, क्योंकि इनकी एनर्जीज आप तक पहुंच रही हैं, या कोई साइन बार बार आप देखें यूनिवर्स का, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको नोटिस करना चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ कुछ सीरियस चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है। ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे दूसरे लोगों से आपके बारे में बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस में नहीं, इस बारे में कि कैसे इस रिलेशनशिप को वो हैंडल कर सकते हैं, कैसे इस स्ट्रेस से वो डील करें। यहाँ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता था कि ये शायद आपसे दूर जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, पर अभी नहीं लगता है कि इन्हें वापस आना ही पड़ेगा। और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं अगर ये अपने मन को शांत करना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है, पर खुद को डिफेंड ज़रूर करेंगे। हो सकता है आपके पास आके ये आपको एक्सक्यूजेस दे कि वो इस वजह से ऐसा नहीं कर पाए, उस वजह से ऐसा नहीं कर पाए, ताकि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Share your voice. Come out of the cave. Persecution expression. So आपसे कहा जा रहा है कि अब वक्त है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का। अगर ये पर्सन आपके पास आए तो आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कहिए। ऑरेकल आपसे कह रहा है कि अब किसी भी बात का डर छोड़ दीजिए, किसी चीज़ को गंवाने का, जज होने का, या किसी भी बात का। बस अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके सोल के लिए ज़रूरी है। ओके,
तो ये थी रीडिंग अगस्त के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।